नारे हैदरी, नारे खैबरी, बराए खुशनूदी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बुलंदतर सलवात। बराए खुशनूदी इमाम ज़माना, बुलंदतर सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। इस पे हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद अकील साहब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सफ़ी अब्बास साहब, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना बदरुल हसन साहब, प्रोफेसर अजीज़ बनारसी साहब, जनाब मोहतरम बाकर बलियावी साहब, जनाब मातमदार बनारसी साहब, जनाब शुएब नौगानवी साहब, बाकर भाई का बेटा जनाब शोला जौनपुरी साहब, जनाब मोजिज़ जौनपुरी साहब, जनाब उस्ताद हैदर करतपुरी साहब और जनाब महेंद्र सिंह अश्क साहब, और सामने मस्जिद में जलवा अफरोज़ जनाब मोहतरम नायाब हल्लौरी साहब और जनाब मोहतरम शबीब गोपालपुरी साहब और जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब, और सबसे ज़्यादा तो हमारे वो जो तल्लाब हैं मदरसे के, मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ और अब तो बनारस में इसलिए कहूँगा स्वागत करता हूँ, आगंतुकों का अभिनंदन करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अव्वला बैतुन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कतन मुबारकन हुदल लिल आलमीन। खाना काबा बना हुआ है, नजफ़ अशरफ है, जश्न मौलूद काबा है, बनारस की सरज़मीन है, राहुल का कैमरा है, महताब भाई साहब की एजेंसी है और ग्राफ एजेंसी है अबूज़र साहब की। आप सोचिए, आप ये कितना अजीब व गरीब पैगाम है आज। और एक बात ये भी अर्ज़ कर दूं कि इस बार 13 रजब यानी मौलाए कायनात की विलादत। अच्छा, बनारस में सलवात भेजा मोहम्मद वाले मोहम्मद का। कभी दिल्ली की शाही सियासत के गलियारों की जो गलियां होती थीं वो लखनऊ से होके जाती थीं, और अब दिल्ली का रास्ता बनारस होके जाता है, और जो हमारे हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म होता है वो बनारस का सांसद होता है। इसलिए बनारस बहुत ज़्यादा कीमती सरज़मीन है। इस हवाले से तो एक रोब है, एक दाब है। हम लोग इस वक्त बनारस में बैठे हुए हैं और हम देख के आ रहे हैं एयरपोर्ट से कितनी तेज़ी से बनारस में काम हो रहा है। एक हंगामा है, एक क़यामत है। और इस बार तो इत्तफ़ाक़ से कहिए राहुल कि बजरंग बली का जन्मदिन और मौलाए कायनात का यौम विलादत दोनों एक ही था, एक ही दोनों छुट्टियाँ थीं, है ना। और लोगों ने मुबारकबाद दी और कुछ लोगों ने उस पर एतराज़ भी किया। लेकिन हम जिस मुल्क में रहते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन का तकाजा है कि कोई भी मुख्यमंत्री हो वो मौलाए कायनात के लिए खराज अक़ीदत पेश करेगा। 13 रजब की छुट्टी है, बल्कि हम तो यही कहेंगे कि गदीर की भी एक छुट्टी हो जाए ताकि फिर कोई कमी न रह जाए। अगर हमारा मुतालबा अच्छा है तो सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। आइए बनारस काशी की सरजमीन पे मैं जुमला कहते हुए चलूं कि अगर बजरंग बली न होते, देखिए राजा दशरथ के बेटे राम का धर्म कभी भी परवान न चढ़ता अगर बजरंग बली न होते। अब्दुल्ला के यतीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा का इस्लाम एक कदम आगे न बढ़ता अगर हजरत अली न होते। तो हजरत अली के यौम विलादत की बात है। मैंने आया करीमा की तिलावत की। अल्लाह ने कहा, मैंने ज़मीन पे एक घर बनाया, मैंने आसमान पे एक तख्त बिछाया। कुरान करीम है, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, लफ्ज़ों को समेट रहा हूँ, एक दो नहीं कई कई आयतें हैं। अल्लाह कह रहा है मैंने ज़मीन पे घर बनाया, मैंने आसमान पे तख्त बिछाया। फातमान पे बैठे हुए हैं। घर उसे कहते हैं जिसमें कोई ठहरे, तख्त उसे कहते हैं जिस पे कोई बैठे। देखिए ये समझदार मजमा है। तख्त उसे कहते हैं जिस पे कोई बैठे। देखिए ये है तख्त जिस पे इतने उलमा बैठे हुए हैं। बाहर है तख्ता जो लोगों पर बैठ जाता है। जिस पर आप बैठे वो तख्त, जो आप पर बैठ जाए वो तख्ता। देखिए फातमान में मैं पढ़ रहा हूं, है ना। कुछ उनके लिए जो जिंदा है, कुछ उनके लिए जो मुर्दा है। जिन पे आप बैठे वो तख्त, जो आप पे बैठ जाए वो तख्ता। अल्लाह ने कहा मैंने आसमान पे तख्त बिछाया, पाया तख्त बिछाया, जमीन पे घर बनाया। घर की मजबूरी है उस पे ठहरा जाए, तख्त की मजबूरी है उस पे बैठा जाए। ए मेरे हाथ पांव न रखने वाले खुदा, जब तू ठहर नहीं सकता तो घर कैसे बनाया।
जब तू बैठ नहीं सकता तो तख्त किस लिए बनाया? अजीबो गरीब बात है। देखिए, जरूरी यह है कि घर में ठहरा जाए, वो ठहर जाए तो खुदा नहीं, न ठहरे तो घर नहीं, वो बैठ जाए तो अल्लाह नहीं, न बैठे तो तख्त नहीं। पालने वाले साबित कैसे हो? समस्या का समाधान कैसे हो? मोहम्मद भाई, अल्लाह कह रहा है ठीक खाने काबा के ऊपर मेरा पाया तख्त है, और ये ठीक जौफे काबा है, ये मेरा घर है, वो मेरा तख्त है। पालने वाले साबित तो कर। अल्लाह कहेगा एक रजब के महीने में घर को घर भी साबित करूंगा, तख्त को तख्त भी साबित करूंगा। 13 रजब को फातिमा बिनते असद आएंगी ताकि घर साबित हो। 27 को मोहम्मद को अर्श पे बुलाऊंगा ताकि तख्त साबित हो। 1 रजब के महीने में दोनों गवाहियां हैं। अल्लाह कह रहा है ये घर मैंने बनाया, आंखें कह रही है इब्राहिम ने बनाया, आयत कह रही है अल्लाह ने बनाया। आंखों को फोड़ नहीं सकते, आयत को छोड़ नहीं सकते, रिश्ते को जोड़ सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है। आंखें कह रही हैं ये घर खाने काबा इब्राहिम ने बनाया, आयत कह रही है अल्लाह ने बनाया। तो फिर अल्लाह ने क्यों बनाया? इब्राहिम ने कुर्बानी दी, बुतों को तोड़ा, नार को गुलनार किया, नमरूद को अमरूद कर दिया, यानी किसी लायक नहीं छोड़ा। अब अल्लाह ने कहा बता इब्राहिम तुझे क्या चाहिए? कहा मेरी जुर्रियत में एक इमाम चाहिए। तो इमाम कहां आएगा? इमाम चौराहे पे नहीं आता, घर में आता है। इसीलिए आइए, खाने काबा को काबा बनाने वाले मेहमान, जो अल्लाह के घर में मेहमान था, आज आप सब उसके मेहमान हुए हैं। मुबारकबाद देते हुए पहले शायर को आवाज देता हूं। फखरी मेरठी साहब अभी ट्रेन में हैं, एक कथा उनका मैं पढ़ दूं ताकि उनकी आमद दर्ज हो जाए। हरम में जो नया एक दर बना है, हरम में जो नया एक दर बना है, मेरे मौला का पहला मोजज़ा है। कहा शक हो के दीवारे हरम ने, कहा शक हो के दीवारे हरम ने, अली पैदाइशी मुश्किल कुशा है, अली पैदाइशी मुश्किल कुशा है। आइए मोजिज़नुमा की बारगाह में चलने के लिए मैं जौनपुर की सरजमीन से जनाब मोजिज़ जौनपुरी साहब से गुजारिश करूं, तशरीफ़ ले आएँ, बारगाह मौला में खराज अक़ीदत पेश करें। कलाम वो पढ़ेंगे, सलवात आप सब पढ़ेंगे। अल्लाह